तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। स्वागत है आपका जीके दसार सर में। और अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर फॉर्मेशन। आज ये नया टॉपिक है अपना पेयर फॉर्मेशन का। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी दया से और आपकी प्यार से, प्रेम से बढ़ रहे हैं अच्छे खासे सब्सक्राइबर। और भी उसको आगे रखिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं ला सकें पढ़ाने के लिए। ठीक है। पेयर फॉर्मेशन क्या होता है? पेयर फॉर्मेशन होता है युग्म निर्माण। क्या होता है? युग्म निर्माण। एसआर सर द्वारा चलाई गई ये जो मुहिम है एक तरह की, कि हर बच्चा अच्छा कोर्स पढ़ सके। जो एसआर सर पढ़ाते हैं पॉलिटी, वो आपको एक तरह से आरएस लेवल की पॉलिटी पढ़ाते हैं। अगर आप नोट्स मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट वो नोट्स मैच होंगे। ठीक है, आरएस से। और प्रकाश सर भी उसी तरह से पढ़ाते हैं और मैं भी उसी तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको बड़ी एग्जाम्स की जो तैयारी है वो आराम से कर सको आप। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था। ठीक है। पिछला टॉपिक था अपना अल्फाबेट टेस्ट का। अल्फाबेट टेस्ट में हमने क्या किया था? अल्फाबेट टेस्ट में हमने देखा था ए टू जेड, जेड टू ए, कुछ इसी तरह के 8 हमने देखे थे टाइप, जो हमारा था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 8 तक। उसके बाद हमने 2 पार्ट और देखे थे, उसके अंदर हम देख रहा था टोटल लेटर और मिडिल लेटर। तो ये हो गया था अपना अल्फाबेट टेस्ट का। इसके कुछ क्वेश्चन दे रहे थे मैंने 64, वो अपनी कॉपी में आपने कर लिए होंगे उम्मीद है। और आपको ये सारा जो टॉपिक है समझ में भी आ गया होगा। ना समझ में आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता अगर आपने वो चारों क्लास देखी है। ठीक है। अगर आपने पहली क्लास मिस की है तो आपको 3 समझ में नहीं आएगी। अगर आपने दूसरी मिस की है तो आपको अगली 2 समझ में नहीं आएगी, ना पहली समझ में अगली 2 समझ में नहीं आने वाली, पूरा टॉपिक है। तो आपको है ना पूरी चारों की चारों क्लास देखनी है, तभी आपको समझ में आने वाला है सब कुछ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है। युग्म निर्माण। तो युग्म निर्माण क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखो, युग्म निर्माण मतलब हमको पेयर बनाने पड़ते हैं, यानी कि जोड़े। 2 लेटर के हम जोड़े बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कि युग्म निर्माण। युग्म निर्माण। ठीक है। आप हेडिंग डालो, इसके बाद हम एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे इस टॉपिक को। ये हेडिंग डालो, पेयर फॉर्मेशन युग्म निर्माण। ठीक है, डालो। तो लिख लिया होगा आपने टॉपिक का नाम, हेडिंग डाल ली होगी, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, चलो लिखो, साथ साथ लिख लो क्वेश्चन तो ये वाले तो। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि शब्द, शब्द बड़े लिख रहा हूं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। शब्द क्लास, शब्द क्लास में ऐसे क्ला, शब्द क्लास में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं? ऐसे शब्द क्लास में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनमें 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 उतने जिनमें उतने ही जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने जितने की
अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका आपको देना है आंसर। तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी। ठीक है, ये लिखिए, इसके बाद एक और लिख लेते हैं। लो, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। शब्द शब्द क्लास में, शब्द क्लास में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें जिनमें उतने ही अक्षर है, जिनमें उतने ही जिनमें उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखने में आपको लग रहे होंगे सेम सेम क्वेश्चन, लेकिन एक वर्ड के आने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और यही चीज हमको एग्जाम में अपने क्वेश्चन जो है गलत करवाती है। तो हमको गलत तो करना नहीं है। अब जो इसमें चेंज क्या आ रहा है, आपको अगर दिख रहा हो तो ठीक है, ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। इसमें आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, और यहाँ पे सिर्फ वर्णमाला लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिखिए आप। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, पेयर कैसे बनेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप इनको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन जो है लिख लिए होंगे। ठीक है, तो मेरे को मिटाने तो पड़ेंगे इनको। अगर नहीं लिखे हैं आपने तो इसको रोक के लिखिए, कुछ भी करके लिखिए, बस नोट्स बनाइए। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे हैंड राइटिंग खुद के, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद को नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी उसी एक तरह की, जैसे सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है, उसी तरह से सेल्फ स्टडी का एक ही हिस्सा है स्वयं के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स। ये जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक सिलेक्शन की उम्मीद कम होगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए नोट्स, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो। और अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ आने वाले दिनों के अंदर, जैसे मैं अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं बायोलॉजी भी स्टार्ट करूँगा। जैसे कि SR सर जो है वो पढ़ा रहे अपनी पॉलिटी, तो वो करेंगे स्टार्ट ज्योग्राफी। ऐसे ही प्रकाश सर भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। दो दो सब्जेक्ट हम पढ़ाने लगेंगे तो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके। और जैसे ही जो हमारे भी मेन सब्जेक्ट हम चला रहे हैं तीनों, ये जल्द ही पूरे हो जाएंगे महीने डेढ़ महीने में, तो इनकी जगह एक एक और सब्जेक्ट आ जाएगा। उस तरह से आपके 9 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे जो ऑलमोस्ट सारी भर्तियों में आते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन की। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो ये जो 5 वर्ड का एक वर्ड है, 5 लेटर का वर्ड है, इसमें यहाँ आता है ई और यहाँ आया जी। ठीक है,
अब देखो ई के बाद क्या आता है, एफ। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमको कि यहाँ पे कुछ भी आए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ए टू जेड एनी लेटर, ए टू जेड एनी लेटर्स, कोई भी लेटर अगर आ जाए तो हमसे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको फर्क पड़ता है ई और जी से। क्या ई के बाद ई को, मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच एक वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो हमको चलेगा, कुछ भी लिखा हो, चाहे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी हो हमको चलेगा। यहाँ पर चाहे एफ भी लिखा हो तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी लिखा हो हमको चलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे उतने ही गैप, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जी यहाँ पे है और यहाँ पे मान लो क्यों लिख दिया, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बनने वाला है। यहाँ पे एक वर्ड का गैप है तो यहाँ पे एक ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब ये एक किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये ई यहीं हो और जी यहीं हो। हम इस ई को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस जी को यहाँ भी लिख सकते हैं। हम इधर से भी देख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बता रहा हूँ ना, ठीक है, और इधर भी लिख सकते हैं। अभी आपको क्लास से ही हम पता लगाते हैं, जो अपना क्वेश्चन है उससे समझते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, वर्ड लिखा हुआ है अपना CLASS, ठीक है, यही है, ये लिखा हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहां पे अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, क्या पूछा जाए, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखाना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। देखो अल्फाबेटिक सीरीज जो है वो, ठीक है, सिर्फ अगर सीरीज लिखा हुआ है तो हमको देखना है लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब वो कैसे देखना है ये भी हम बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्लास शब्द में कितने युग्म है, पेयर फॉर्मेशन है, अभी देख लेते हैं। देखो सी के बाद आ रहा है एल, सी एल, तो देखो हमको काउंटिंग कैसे करनी है देख के बताना होगा हमको। सी के बाद क्या था, सी डी ई एफ जी नहीं आ रहा, एल एम एन ओ नहीं आ रहा, ए बी सी एस टी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई फॉर्मेशन बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा ना, नहीं बना, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे राइट साइड से कि राइट से क्या बन रहा है, STUVW, STUV नहीं बन रहा, ABC। अब देखो जो मैंने चीज बताई थी ई और जी के बीच की, एक वर्ड आ रहा है कोई भी आओ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कोई भी आओ हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है, ए और सी का पेयर बन रहा है। आपको वहां पहुंच सकता है, नंबर पहुंच सकता है कितने पेयर बन रहे हैं, पूछ सकता है कौन सा पेयर बन रहा है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रख लेना कि ए और सी का भी बन रहा है। अगर सिंगल बनेगा तो डिफिकल्ट रहेगा, तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा बन रहा है, और अगर कुछ ज्यादा होंगे इसमें पेयर तो उसकी संख्या पूछ लेगा आपको, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ये तो हो गया जो सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज, वो तो उसमें मैंने बताया कि उसमें हमको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, देख लिए, तो दोनों तरफ से देखने पे हमको मिला सिर्फ एक। लेकिन जब अल्फाबेटिक ऑर्डर क्रम की बात आती है, जो सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर हम क्रम लगा दें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो इसका पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा, फिर हम राइट से चल ही नहीं सकते। कहाँ से नहीं चल सकते, हम राइट से चल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से ही चलेंगे, सिर्फ लेफ्ट से। क्यों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, और क्रम के अंदर आते ही A to Z ही चलेंगे, A to Z। अभी मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, क्रम मत लिखिए। देखो क्रम से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में हम कहाँ कहाँ चल सकते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में हम देख सकते हैं A to Z, Z to A, मान लो कि M to A और Z to N। ये चारों चीज अगर कहीं पे भी हो रही है तो चलेगा,
यहाँ पे अगर इसमें इससे पेयर बन रहा है तो भी बना दीजिए, अगर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ आ रहा है, इससे बन रहा है तो भी चलेगा, इससे बन रहा होगा तो भी चलेगा, और इससे भी बन रहा हो तो भी चलेगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो चलेगा। लेकिन अगर क्रम लिखा आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो ये लिखा आ गया यहाँ पे क्रम, तो हमको क्या करना है, सिर्फ ए टू जेड देखना है, ए टू जेड। हम जेड से ए या कुछ ऐसा, जो इनमें से चार में से कुछ नहीं आ सकते, सिर्फ ये एक है, इसको ही देखेंगे, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन तो सोल्व हो ही चुका है भाई। देखो जब हम लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ से चले गए, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, लेफ्ट से राइट जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चलेगा, चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब लेफ्ट से राइट गए हम, तो यहाँ पे कोई बन नहीं रहा है युग्म, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है, कोई अक्षर, कोई युग्म अक्षर नहीं होगा। और यहाँ पे हमने मैं आपको बता ही दिया है कि एक होगा, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे अल्फाबेटिक, इन दोनों के जो आपने क्वेश्चन लिखे थे उनके आंसर लिख लीजिए नीचे। जो फर्स्ट है अल्फाबेटिक सीरीज है उसका हो जाएगा एक, और जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसका हो जाएगा जीरो, यानी कि कोई अक्षर नहीं होगा। लिखिए इनको, और ये जरूर लिखिएगा, ये वाला, ये वाला, ये सारा आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ लिखना है आपको, जल्दी से लिखिए, आपको 30 सेकंड का टाइम है। अब देखो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा हो तो रोक के लिखिए, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। नोट्स तो बना ही रहे होंगे, उम्मीद तो है आपसे, खासा उम्मीद है आपसे। देखो आप लोग ही हमें आगे बढ़ा सकते हो, बाकी कोई नहीं, हम खुद थोड़ी बढ़ा सकते हैं, हमारा काम है अच्छा पढ़ाना बस। आप हमसे पढ़ लिख के अगर अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं देखो अब एक चीज बता देता हूँ, हमने अब तक ये एक चीज देखी, ए से सी बन गया, बी ई बन गया, तो क्या सिर्फ एक ही वर्ड वाला बन सकता है? मतलब जैसे कि एक वर्ड का गैप हो तो ही युग्म बन सकता है, तो बताइए क्या होगा, हैं? अगर मान लो कि एक वर्ड का गैप है तो ही युग्म बन सकता है, अगर दो का है, तीन का है तो नहीं बन सकता। जी जरूर बन सकता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन देखा था ना उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, युग्म, यानी कि अगर मान लो कि ई एफ जी एच आई जे यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो के लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ई, तो इन दोनों का भी पेयर बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उस वर्ड के बीच में ई और के में पांच वर्ड्स का, पांच लेटर्स का, सॉरी, पांच लेटर्स का गैप होना चाहिए, चाहे वो इधर से हो, यहाँ ई लिखा हो या यहाँ के लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इनके बीच में पांच वर्ड का गैप होना चाहिए तभी युग्म बन सकता है, ठीक है। देखो जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट डॉट एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखो ए और एक्स वाई जेड, ठीक है, ए और जेड का भी बन सकता है, लेकिन उस स्पेलिंग में उनके बीच 24 वर्ड होने चाहिए, ऐसी कोई स्पेलिंग मुझे तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरत थोड़ी है आपको सी एल ए डब्ल्यू एस लिखे, कुछ मीनिंग जो आपको आती है वही लिखे, कुछ भी लिख दे वो तो हो सकता है, तो यही लिख दे, इसको उल्टा करके लिख दे, यहाँ पे कुछ भी लिखे उससे फर्क पर नहीं पड़ता अपन को, इनके बीच बस 24 अक्षर होने चाहिए एक और जेड के बीच में, ठीक है।
वो अगर वर्ड है तो युग्म बन जाएगा। अगर मान लो सी और जी, ये दो है, इनके बीच तीन अक्षर है, अगर इन स्पेलिंग या कुछ वर्ड जो आपको देगा उसके अंदर अगर इनके बीच तीन है तो युग्म बन जाएगा। अगर मान लो, एक चीज बताता हूँ, अगर ए और सी का मान लो कि पेयर बन गया, तो आपको इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है कि पेयर बन गया चलो छोड़ो, काम हो गया, निकल लो, अपना काम बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ एक चूक कर दोगे, हो सकता है ना ए और सी के बाद ए और ई का भी बन जाए, ए और ई का बन जाए, ए और डी का बन जाए। सही है ना? देखो, हो सकता है ना यहाँ पे लिखा हो ए एफ सी डी, या ए एफ सी एम एन और जी, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, इससे एक उदाहरण, ए और सी का बना, हमने सोचा चलो बन गया, एक आंसर आ गया, लेकिन गलत हो गया भाई। क्यों भाई? क्योंकि ए और एफ का भी तो बन रहा है, ए और एफ के बीच में चार आने चाहिए, चार आ रहे हैं, कोई भी आओ उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बन गया ना? तो ऐसे ही हमको बनाना है ये पेयर फॉर्मेशन, और ये वापस इधर से भी देखना है, क्योंकि एफ और सी का भी बनेगा, एफ ई डी और सी, तो इनका दोनों का बनने वाला है, तो ये भी देख लेना आप। ठीक है, दोनों तरफ से देखना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हो और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखना है, क्रम अगर लिखा हो तो लेफ्ट टू राइट ही जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लिया? अब देखो, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि यार सर ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सी से देखो, डी से देखो, अब इनके याद भी नहीं रहता कि ये ऐसे आएंगे, जब हम उल्टा देखेंगे राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा आसान तरीका बताओ। तो आसान तरीका बताएं तो चलो ठीक है, सी एल डबल ए एस। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक काम करना पड़ेगा, जाके वो चार क्लास से देखनी होगी। अगर देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर नहीं देखी, आप डायरेक्ट इसी टॉपिक को समझने आए हो, तो वो पिछली चारों क्लासें आपको देखनी पड़ेगी, कम से कम पिछली दो क्लास, जो शुरू की दो क्लास हैं वो तो पक्का ही देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये देखने के बाद देखो, अब देखो, हमने देखा था कि इनके क्रम, क्रम मतलब कि अल्फाबेटिक ऑर्डर का जो इनका नंबर था वो हमने देख लिया था। तो सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, ये आता है 1 पे, 19 और 19। अब देखो, इससे पहले मैं आपको चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 3 सेकंड हो गए या 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड आपके पास टाइम होगा कि उनका आंसर दे दो। क्या ए और वाई इन दोनों का पेयर बन सकता है? जल्दी से कमेंट करो, क्या इन दोनों का पेयर बन सकता है, ए और वाई का, या फिर वाई और, माफ कीजिए, वाई और ए का पेयर बन सकता है? यहाँ पे देखो, ये है ओरिजिनल सवाल, वो गलत हो गया थोड़ा। ये देखो, वाई और ए का पेयर बन सकता है, ये मेरे को कमेंट करो जल्दी से जल्दी। 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया खत्म। तो अब बताता हूँ आपको, तो इसका आंसर होगा नहीं सर। तो आप बोलोगे नहीं क्यों सर, इनके बीच में एक वर्ड ही तो आता है, अब वो कोई भी आए बन जाएगा ना। लेकिन नहीं, इनके बीच एक वर्ड कहाँ आता है, जब ए से वाई के बीच में बात करेंगे तो कितने वर्ड आएंगे? 23। यहाँ तो एक ही आ रहा है, समझे आप? तो इसका नहीं बन सकता, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, कि सर जब कोई बड़ी संख्या है उससे आगे अगर कोई बड़ी संख्या ना हो, ठीक है, अगर उससे आगे अगर कोई बड़ी संख्या ना हो, जैसे कि 19 है, 19 से बड़ी अगर कोई संख्या नहीं है, तो एस का फॉर्मेशन जब हम राइट की तरफ से चलेंगे तो पक्का नहीं बनने वाला है। ठीक है, और जब हम राइट से चलेंगे तो भी सेम चीज लागू होगी। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आ गया होगा, मेरे को लगता तो ऐसा ही है, फिर भी देख लो एक बार। अब देखो, अब क्या करना है सर, आपने बोला कि आसान तरीका बताएंगे भाई, ठीक है, तो अभी बता देते हैं। देखो, तीन क्या है, तीन,
तीन के बाद क्या आता है? तीन के बाद आता है चार, चार के बाद आता है पाँच, पाँच के बाद आता है छः, छः के बाद आता है सात। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब छोटी संख्या हो आगे, मान लो तीन से बड़ी संख्या एक नहीं है, अब आप बोलोगे यहाँ पे तीन दो एक, ये तो पेयर बन गया, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जब तीन से बड़ी आगे 19 है, 12 है, इसलिए हम देख रहे थे। अगर यहाँ पे तीन दो 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 और एक होता तो हम ये उसको देखते ही नहीं। मान लीजिए सी का पेयर बनता ही नहीं उसके साथ, नहीं बनने वाला था। ठीक है, अभी हम आपको ये चीज समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कोई पेयर बन नहीं रहा है, हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, अब देखो जब हम ये चीज देखेंगे ना तो हमको फटाक से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तो पेयर नहीं बन रहा, अब देखो 19, 19 लिखा हुआ है, जब हम राइट से चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 19, हम साफ साफ दिख गया यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ही नहीं। 19 से इधर उधर चलते हैं राइट की, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 19 का नहीं बनेगा, इसके नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। इसका बन सकता है क्योंकि इससे बड़ी संख्या है, तो एक दो तीन ये बन गया, 12 13 नहीं बनेगा। ठीक है, एक बन गया तो एक लिख दिया आंसर। ठीक है, लिख दिया, अच्छी बात है ना। यहीं पे 23 लिखा होता तो हम इसको मान लो कि जैसे 23 पे कौन आता है, 23 पे कौन आता है, डब्लू। मान लो ये, फिर ये तो नहीं बनेगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, STUVW बन गया ना 19 और 23 का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है। लेकिन फिर हमें ना, अगर फिर जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 23 से बड़ी संख्या इधर नहीं है, तो हमको 23 से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा एक नजर मारी इसके ऊपर की, एक नजर गई कि यार 23 से बड़ा नहीं है, चलो छोड़ो, 12 से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो डायरेक्ट इनसे देखने की जरूरत पड़ेगी, हमको इससे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लिखिए इसको। आप जो अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए। जो आपका, जो कुछ चीजें होती है आपकी, मान लो कि इम्पोर्टेंट, वो आप कॉपी के इस हिस्से पे नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहो। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट वर्ड देने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा आपको, मैं वर्ड दूंगा, उसके अंदर आपको देखना है कि कितने पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या है, वर्ड दे रहा हूँ मैं, पेंसिल। ठीक है, ये आपको वर्ड दे दिया मैंने। अगर बाई चांस कोई भी स्पेलिंग मेट मतलब कि मिसिंग होती है, स्पेलिंग में मिसिंग मिस्टेक, तो आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि ये अपनी रीजनिंग है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे सी की जगह, ये तो स्पेलिंग सही है, मैं सही लिखूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं अगर मैं बाई चांस वो क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पे आई की जगह अगर ओ लिख दूँ या आई की जगह ई लिख दूँ, मैं तो लिख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी है वो तो, क्योंकि मैं क्वेश्चन घुमाना चाह रहा हूँ। एग्जाम में लिखा होगा पेंसिल में ई, यहाँ पे आई की जगह, आपने बोला यार क्वेश्चन ही गलत है, ये तो अपन को नंबर मिल जाएगा, नहीं, क्वेश्चन घुमाने के लिए लिखा उसने। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान दे आप। अब देखो पेंसिल में अपन को क्या क्या देखना है, ये अपना क्वेश्चन है कि भाई पेंसिल में जो है सीरीज वाइज, यानी कि वर्णमाला, सिर्फ वर्णमाला और ऑर्डर, ऑर्डर, इन दोनों के आंसर क्या होंगे। अगर सीरीज से चले तो उसका आंसर क्या होगा, और ऑर्डर में देखें तो उसमें कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, सीरीज वाइज कितने पेयर बनेंगे और ऑर्डर वाइज कितने पेयर बनेंगे। तो पहला क्या अपना सीरीज, देखो सीरीज से देखते हैं। देखो कितने में आता है, 16, 5, 14, 3, 9, 12। अब एक चीज बताओ मेरे को, 16 से बड़ा दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं दिख रहा ना, तो क्या जरूरत है आगे जाने की भाई, 16, 16 से 17 18 19 करने की क्या जरूरत है, यानी कि पी से POP QRSTUVWXYZ करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? क्यों करेंगे आप? नहीं करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे 5 से बड़ी तो है ना, तब करेंगे।
5 का 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 14 से बड़ी नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है, 9, 12 नहीं है, तो यहाँ से तो नहीं बनने वाला है। यहाँ से देखेंगे तो 12 से बड़ी तो है, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, ये बन गया अपना 1, 14, 15, 16, ये बन गया अपना 2। अब ये देखो, 2 पेयर बन गए अपने, कहाँ से? अंग्रेजी वर्णमाला से। ठीक है, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है, उसमें अपने 2 बने। ठीक है, जब जहां पर हम लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, और दोनों के काउंट होंगे। देखो, जब लेफ्ट राइट राइट वाले और लेफ्ट वाले दोनों काउंट होंगे, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले काउंट करके लिख दो, या ज्यादा मान लो कि इधर से मान लो 2 है, इधर से 1 है, तो आप सिर्फ 2 लिख दो या सिर्फ 1 लिख दो। ये दोनों काउंट होंगे और 3 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 पेयर बनेंगे। अब देखो, यहाँ पे जब हम लेफ्ट से राइट चले थे, यहाँ पे कोई पेयर नहीं आया था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका आंसर लिखिए जल्दी से। ठीक है, अब देखो, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिखिए, लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसआर सर आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप तो हमारे लिए भी आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने, आपके भाई जो है वो करना चाह रहे हैं सीटी की, एसआई की, किसी की भी तैयारी करने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस की भी जो वैकेंसी है जिसमें एग्जाम होने वाले हैं, उसमें रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और पॉलिटी भी आने वाली है। ठीक है, और हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, जो ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ, वो आपके 10 के 10 आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो जीके विद एसआर सर है। जीके विद एसआर सर, यहाँ पे आपके ये चारों के चारों टॉपिक होने वाले कंप्लीट। मेरे बाद आपको मिल जाएगी एसआर सर की क्लास, ठीक है, पॉलिटी की, और सर हो सके तो आज ज्योग्राफी की भी क्लास लेंगे तो उसमें भी जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो सवाल क्या आता है। सवाल ये आता है, सवाल तो क्या आता है, अब अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड देख ले तो चलो, हिंदी लिख लो। बड़े में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लिखने में बिल्कुल आसानी हो, एकदम साफ दिखे। हमको पता है कुछ कमेंट आते हैं कि साफ नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा नहीं आए, एक आधा आया है, वो उस वजह से आता था पहले, क्योंकि कुछ क्लियरिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन हमको क्लियरिटी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, फिर भी मैं बड़े लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम सीरीज वाइज और ऑर्डर वाइज, तो आप पहले आप लिख लीजिए इनको और जल्दी से बता दीजिए अगर आपके पास टाइम है, मतलब कि लिखने के बाद बच जाता तो, क्योंकि मैं टाइम बहुत कम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, लिखिए। देखो, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में एच आता है 8 पे, 9 पे, और एन आता है कितने पे, 14 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे। तो अभी करो क्वेश्चन, मैंने आसान तो कर दिया आपके लिए भाई। उनके जो पोजीशन है, लेटर ऑफ पोजीशन, वो मैंने लिख दिया आपके लिए, तो आप करो इनको। नहीं, अब देखो, किसी बच्चे ने अगर बता दिया कि इसका युग्म नहीं बन रहा है, तो वो गलत है बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं बनेगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जब चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आए यहाँ पे आ रहे हैं एच और आई। तो सर आपने तो बोला था, मतलब भैया सर आपने बोला था कि एच और आई के बीच तो कोई वर्ड आना चाहिए और वही वर्ड उतनी वर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इनके बीच कोई वर्ड है नहीं है, तो यहाँ पे भी तो नहीं है भैया। 8 और 9 के बीच में तो कोई वर्ड है ही नहीं ना, तो यहाँ पे पेयर क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे पेयर बनेगा जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 14 से आगे बनेगा नहीं, 4 के बाद 9। तो यहाँ पे तो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ तो लिख दीजिए 1, यहाँ पे भी 1 हुआ है,
जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 9 10 11 12 नहीं, 4 5 6 7 नहीं, 14 15 16, मतलब देखने की जरूरत नहीं, 14 से बड़ा नहीं है, 9 और 8, तो यहाँ पे भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आ गया 1। तो ये अगर आपको ये चीज पता नहीं होती कि पेयर बनेगा ही नहीं, तो आप इनमें दोनों में ही जीरो करके आते हैं ना। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला पूछ लेते या क्रम पूछ लेते, कुछ भी पूछते आपको, आप तो यहाँ पे जीरो करके आने वाले थे, और आपको नंबर कट जाते, माइनस मार्किंग हो जाती, और सिलेक्शन रुक जाता। तो सिलेक्शन रुकना नहीं है, सिलेक्शन हमको लेना है। ठीक है, तो ये लिखिए, इसके बाद चलते हैं अगले वर्ड पे। जल्दी लिख लिया करो, थोड़ा लिखो। ठीक है, एक दो वर्ड और देखेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। अभी था अपना पेयर फॉर्मेशन। किस जो माइनर क्वेश्चंस है वो हम समझ लेते हैं अभी। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो आप। पेन चेंज करूं क्या, मार्कर? चलो चेंज करते हैं, लिखो ENGLIS और H। इसमें बता दीजिए, आपको इजी हो इसलिए मैं इसका वो वर्ड पोजीशन लिख देता हूँ। 5 14 7 12 9 19 और 8। ठीक है, लिख दिया मैंने। देख लो, जल्दी से बताओ आप कितने पेयर बनेंगे इसमें। आंसर देखो, लिखने तो पड़ेंगे आपको, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कि मैं ही बताया जाऊंगा तो लिखो कैसे। जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो जरूर कीजिएगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ कमी तो खलेगी। ठीक है, क्लास में कितना पढ़ के जाओ, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। ऐसा सर भी आपको बोलते होंगे। ठीक है, और प्रकाश सर तो ऑलवेज राइट। ठीक है, तो अब देखो, 5 के बाद आया 7, 5 6 7 8 9, एक और बन गया 10 11 नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही थोड़ी बन रहा है, यहाँ पे दो दो बन गए, एक के साथ 5 के साथ। अब ये थोड़ी है कि अगर 7 बन गया तो छोड़ दो भाई, लेकिन नहीं, एक नहीं दो दो बन रहे भैया। यहाँ पे 9 भी बन रहा है, तो हो गए दो पेयर लेफ्ट राइट। 14 के बाद बड़ी संख्या 19 है, तो 14 15 16 17 18, तो नहीं बन रहा, 7 8 9। अब देखो 7 का 9 के साथ भी बन रहा है, ये भी काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ये काउंट हो गया तो पूरा ही काउंट हो गया, नहीं। तो देखो 12 13 नहीं बन रहा, 9 नहीं बन रहा, 19 से बड़ा है नहीं। ठीक है, इधर से देखो, ये तो हो गए अपने। अब इसमें क्या देखना है आपको, सीरीज और ऑर्डर। ऑर्डर के तो हो गए अपने 3। ठीक है, ऑर्डर के तो 3 हो गए, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। ऑर्डर के हो गए अपने 3, मतलब लेफ्ट से जब हम चल रहे थे। अब राइट से चलेंगे, तो राइट से चलेंगे तो क्या होगा, 8 9 नहीं, 19 से बड़ा है नहीं, 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा, 12 13 14 एक बन गया, 7 8 9 नहीं बन रहा, 14 से बड़ा है नहीं, 5। ठीक है, तो एक और पेयर बन गया, तो यहाँ पे एक और 3 हो जाएंगे 4। ये भी लिख लीजिए जल्दी से। वो 10 के वाली बात याद है ना आपको, जब तक 10 के नहीं कराओगे तब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करते रहो जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सको। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो लिख लो फिर भी, अगर टाइम कम पड़ा हो। ठीक है, अब तो लिख ही लिया पक्का यार। देखो अगले पे चलते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। अगला अगला वर्ड है
हिस्ट्री, हिस्टोरी, इसको सोल्व करते जल्दी से। हिस्टोरी में एच आता है 8, 9, एच एस आता है 19, 20, वो आता है 15, आर आता है 19 और वाई 25 पे ये लिख लो। ठीक है, अब देखो 8 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 19 और 20 का बन रहा है। अब देखो यहाँ पे छोड़ना थोड़ी ऐसे डायरेक्ट की 8 और 9 का, ऐसा नहीं। 8 और 9 का बन रहा है तो आगे भी तो बन सकता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। चलो 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। अगर 8 का नहीं बना तो 8 के आगे जस्ट आगे 9 है तो 9 का भी नहीं बनेगा ना। ठीक है, 19, 19, 20 बन रहा है। आगे 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 19 नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये बन गए अपने दो। हमको देखना है सीरीज वाइज और ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज बन गए अपने दो। जब हम इधर से आएंगे तो 25 से बड़ी संख्या है नहीं, 19 से बड़ी है, लेकिन यहाँ आ गया 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 20 बड़ी है नहीं, 19 नहीं बन रहा। 9 और 8 बनेगा नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे दो। ठीक है, ये भी लिखो जल्दी से। उम्मीद करते हैं आपने ये सब कुछ लिखा होगा। अगला वर्ड मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मेरा ही नाम लिखता हूँ। मेरे नाम में बता दो कितने पेयर बनेंगे। JITENDRA, वर्ड है भी बहुत बड़ा। 7 है, 7, 8। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिख दिया। अब अपना रीजनिंग का नाम लिख लो। ये भी लिख लिया। चलो एक और लिख लेते हैं। क्या लिखे एक और? चलो छोड़ो, ये 3 लिखो। ये 3 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, इनको करके आइए ज़रूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका जो डिजिटल बोर्ड का सपना है, हमारा जो सपना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।